एक ऐसा नायाब, एक ऐसा अजूबा, एक ऐसा वंडरफुल थिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए उस नायाब चीज़ से आपका दीदार कराते हैं। ये देखिए, ये है, देखिए, इसका नाम है डाइवोरा टिग्रियास। ये जो चीज़ मैंने आपको दिखलाया, इस चीज़ को दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे कितनी बड़ी कोई कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन इस चीज़ को नेवर, कभी नहीं बना सकता, कभी बना ही नहीं पाएगा। क्यों? इसमें वैसी क्या चीज़ है जो दुनिया का कोई भी इंसान इसे बना ही नहीं सकता? तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ इसमें क्या चीज़ है। इसका नाम है डाइवोरा डाइवोरा डिग्रियास। जी हाँ, इसे मैंने जनरेट किया है, इसे मैंने बनाया है। जी हाँ, तंजार यार, मेरा नाम तंजार यार, इसे मैंने निर्मित किया है। जी हाँ, तो आइए इसे खोल कर दिखलाते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। इसे जब आप खोलेंगे तो इसमें एक पैकेट निकलेगा। देखिए, ये पैकेट है। जी, देख लीजिए, ये पैकेट है इसके अंदर, ये देखिए, देख रहे हैं ना। और जब आप इस पैकेट को खोलेंगे तो इसमें एक मैनुअल भी निकलेगा। देखिए, ये मैनुअल है। देखिए, इस तरह से एक कार्ड है, मैनुअल है, पंपलेट है इसके अंदर में। देखिए, इसके अंदर हिंदी से यानी सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, देखिए, ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या है, सब कुछ, तो टोटल मतलब मोर डिटेल्स, मतलब पूरा मोर डिटेल्स, फुल डिटेल्स इसके अंदर में है। चलिए भैया, ये है क्या चीज़, ये किस चीज़ के लिए ये जड़ी बूटियाँ हैं? ये टोटल इसके अंदर 801 यानी 801, मतलब 801 जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर में। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके अंदर 388 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बारे में साइंस के पास, नासा के पास, वैज्ञानिकों के पास वैसी जड़ी बूटियों का कोई डिटेल्स नहीं है। मतलब इस अर्थ से वो लुप्त है। कुछ पुस्तक हैं, कुछ बुक्स हैं, वेंटिकन सिटी में वो लॉक है। कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें उसके बारे में, उस पौधे या फ्लावर्स, उन जड़ी बूटियों का जिक्र है। तो खैर, यहाँ तक बात हुई। 388 ऐसी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर में हैं जिसको ढूंढने में मुझे 18 साल लग गए। 18 साल, जी हाँ, 18 साल, 18 साल की मेहनत ये है डाइवोरा डिग्रियास। जी, 18 साल की मेहनत है ये। जी, तो 388 ऐसी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर में मौजूद हैं जिसे इंसान ला नहीं सकता, इसलिए कि सबसे पहली बात कि उसका नाम तो जानता ही नहीं है। और अगर नाम भी मिल जाए किसी बुक से तो उसे ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि उसको पहचानना होगा। आप पहचानेंगे कैसे? तो 388 जड़ी बूटियों का नाम, कुछ नामों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना तो किसी इतिहास के पन्ने में दर्ज है, ना ही कोई जानता है। तो आइए फिर सुनिए वो 388 जड़ी बूटियाँ कौन सी है जो हजारों साल पहले लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, वो है सेल्फिया, लिकस, जंसन, हेतस, ओक्लस, मेंटास, एंजम, ओजो, हाइलेक्स, जंसन, क्राइट्स, हेल्स, होन्स, पेयर, एकल और साइटेक और बॉन्स और बीबीक्यूएलास एंड हेलिस एंड जोडस्प्राक्स। ऐसी बहुत सारी 388 जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें मैं जंगलों से ढूंढ कर, उन्हें पहचान कर इसके अंदर इंक्लूड किया हूँ। जी हाँ, तो फिर फ़ायदे क्या होंगे? तो ये इंसानों के लिए है। फ़ायदे मैं आपको बतलाऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे, हैरत करेंगे। तो आइए मैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। और ये हर इंसान के लिए है, एक जूता सीने वाला इंसान या वो किसी देश का, किसी राष्ट्र का प्रेसिडेंट हो, ये हर एक व्यक्ति, हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान और हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट और हर एक औरत, हर एक कुंवारी लड़की और हर एक इंसान, उसके लिए है डाइवोरा डिग्रियास। मैंने जितने नामों को बतलाया, इन नामों के बाद बाकी जितने प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फूलों के पुष्प हैं, ये सारे अर्थ पे होते हैं,
और बाकी 388 के बाद जगह जगह से, हर जगह से, कुछ ऑनलाइन से इसके अंदर कलेक्शन किए हुए हैं। जी हाँ। और कुछ प्लांट्स के फूल और बीज इसके अंदर हैं। लगभग आप ये समझ लें कि बाकी 388 के बाद जितने भी फ्लावर्स हैं वो कुछ धरती पे पाए जाते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड है। और बाकी समंदर के अंदर, यानी प्रशांत महासागर समंदर अंडर वाटर, उसके अंदर भी बहुत सारे लाखों करोड़ों फूल खिले हुए हैं। अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं उसके अंदर में, और सबके गुण विशेषताएँ अलग अलग हैं। जी हाँ। तो समुद्री फूल, फ्लावर, पुष्प और वहाँ की जड़ी बूटियाँ जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ इंग्रेडिएंट्स, यानी कि पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर में, मतलब वहाँ से तोड़कर इसके अंदर नेचुरल। इसके अलावा सिक्काकाई वगैरह हो गया, आंवला हो गया, इसके बाद ब्रह्मी हो गया और लिप्टस है। इसके अंदर बहुत सारे जो अर्थ पे पाए जाते हैं, जो धरती पे, प्लांट पे, इस प्लेनेट पे सूखी जगह पे पाए जाते हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। और अंडर वाटर जो समुद्र के अंदर जो फूल हैं, आप कहेंगे कि समुद्र के फूल वाले पुष्प और वो सारे सीड्स आप कहाँ से उपलब्ध किए? तो भैया वो सारे आपको ऑनलाइन पे मिलते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। लेकिन सभी फूलों के अलग अलग गुण, अलग अलग प्रकार, अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग काम। और ये जो 801 जड़ी बूटियाँ हैं, 801 इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें करना क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे तिल का तेल, तिल का तेल इसलिए लेना है आपको क्योंकि वो किसी भी इंग्रेडिएंट्स, जड़ी बूटी को जब उसके अंदर आप डालेंगे तेल के अंदर में, तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। जबकि कड़वा तेल हो गया, सरसों तेल हो गया ये, या फिर बादाम तेल हो गया, ये थोड़ा लेट से मतलब इंग्रेडिएंट्स को खींचते हैं, है ना। लेकिन तिल का तेल एक ऐसा तेल है, ऑयल है, जो कि आपका ये इस जड़ी बूटी को जब आप उसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करता है, मतलब उसके गुण, उसके अर्क उसको खींच लेता है अपने अंदर, तेल में समा जाता है, समाहित हो जाता है। जी हाँ। तो इसके अंदर 3 तेल आपको मिलाने हैं, 100 ग्राम्स। जी हाँ, 100 ग्राम्स मिलाने हैं। कौन सा तेल? ओलिव ऑयल, गेहूं का तेल, है ना, 100 ग्राम गेहूं का तेल, है ना, व्हीट ऑयल्स, इसके अलावा ओलिव ऑयल और तिल का तेल 100 ग्राम आप लेकर, अगर 350 ग्राम हो जाए तो बेटर है। आप किसी शीशी बॉटल या बड़े से ग्लास में, शीशा ही होना चाहिए, याद रखिए, कोई भी प्लास्टिक पानी पीने वाला बोतल उसमें नहीं, शीशा के ग्लास में आप 300-350 ग्राम को ऑयल को डाल दें और इस सारी जड़ी बूटियों को उसके अंदर डाल दें, यानी 801 जड़ी बूटियों को उसके अंदर डाल दें। ये कितने ग्राम का है? ये 24 ग्राम का है। तो ये 24 ग्राम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी जड़ी बूटियाँ हैं, उस तेल के अंदर इसे डाल दें। डालकर आप धूप में रख दें 4 से 6 घंटे, या आप दिन भर भी रख सकते हैं। ऐसे आपको दिन भर 10 डेज तक करना है। कितने दिन तक? 10 दिनों तक आपको ये करने हैं। 10 दिन करने के बाद क्या होगा कि इन जड़ी बूटियों के अंदर जितने भी गुण और तत्व और विशेषताएं हैं, जो खूबी है इसके अंदर में, वो अर्क, वो सारे तेल के अंदर चले आएंगे, तेल के अंदर सम्मानित हो जाएंगे, इसके अर्क निकल जाएंगे। 10 डेज के बाद, यानी 10 दिन के बाद आपको कोई रुमाल पतला सा कॉटन का या कोई दुपट्टा वगैरह है, उसे ले लें और ग्लास में ही इसे छान लें, ग्लास में इसे छान लें और जड़ी बूटियों को निकाल कर फेंक दें। अब फेंकना भी है तो कहाँ फेंकना है? अब फेंकना भी है तो कहाँ फेंकना है, इसे भी आप जान लीजिए। इसे कहीं नाली में नहीं फेंक देना है, याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फ्लावर्स, ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जिसे आप मानित आप नहीं कर सकते हैं। उसमें गुण है, अलौकिक, उसमें शक्तियाँ हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं पौधे के अंदर होते हैं। तो इसे आप या तो पानी में बहा दें या मिट्टी में गाड़ दें, और छान लेने के बाद जो ऑयल बनेगा, आपका जो तेल बनेगा, वो मोस्ट पावरफुल, यानी इस अर्थ का सबसे पावरफुल वो ऑयल बनेगा, जिसे आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। आप ऑयल ले आए, खुद से ऑयल लें। तिल का तेल 100 ग्राम, गेहूं का तेल 100 ग्राम, इसके बाद ओलिव ऑयल। तो इसे आप खुद बनाएं, अपने हाथों से बनाएं। जी हाँ। और जब ये तेल बन जाएगा तो ये बहुत ही पावरफुल एक तेल बनेगा और नेचुरल, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा, पूरा प्योर नेचुरल। और ये 24 ग्राम है 350 ग्राम ऑयल में, और इसके गुण और विशेषताओं को निकाल लेना है तेल के अंदर, और ये तेल बहुत ही पावरफुल ये तेल होगा। अब इसका उपयोग कहाँ पे है? तो अब सुनिए इसका उपयोग क्या क्या ये करेगा। सबसे पहली बात कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में लोग गंजा हो रहे हैं, बाल झड़ रहा है उनका। तो अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो ये बाल को नेचुरल तरीके से
धीरे 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 आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होकर बंद हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो जड़ है, ये ग्लैंड्स, छिद्र, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि जब आप इसे उखाड़ेंगे कंघी से, अगर आप, मैं अपने बालों को झाड़ता हूँ कंघी से, एक भी बाल टूटकर कंघी में निकलता नहीं है। जी हाँ, तो ये आपके बाल को पूरा ब्लैकनेस, काला रखेगा, मजबूत रखेगा, पूरा पावरफुल रखेगा। फिर औरतों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर औरतों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है बाल के अंदर में, जैसे दो मुँहा बाल होना, रूसी हो जाना, सर दर्द करना। इसके अलावा असमय, छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं बाल, है ना, तो आप बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। तो ये नेचुरल तरीके से सफ़ेद बाल जो हो रहे हैं बिना मतलब के, उसे भी ये धीरे धीरे ठीक करेगा और धीरे धीरे कालापन की ओर ले आएगा। तो बाल के अंदर आपका जिस तरह का भी समस्या, जिस तरह का भी, चाहे जैसा भी समस्या हो, जो हेयर के अंदर यानी हेड के अंदर में, ये मस्तिष्क के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम है, बाल झंडा हो गया, रूसी होना, बाल टूटकर गिर रहा है, बाल पतला हो गया है, मतलब इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जहाँ तक सोच सकें, जितना आप सोच सकें, बाल के जितने भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें होती हैं, आप सोचते चले जाइए, आप अपने दिमाग से सोचते जाइए, उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारी दिक्कतों को ये डाइवोरा डिग्रियास सारी दिक्कतों का सलूशन है, सारी दिक्कतों का ये सलूशन है। जी हाँ, हल है। और दाम मैं आपको बतला रहा हूँ, इसकी कीमत क्या है, ठीक है। दुनिया का कोई भी रिचेस्ट मैन, अमीर व्यक्ति इसे नहीं बना सकता, इसलिए कि सारी दौलत लगा देगा पर 388 वो जड़ी बूटियाँ ढूंढ नहीं सकेगा कभी, याद रखिए। लेकिन ये जो है, इसे मैं, ये जो डाइवोरा डिग्रियास 801 जड़ी बूटियाँ हैं, जो रॉ है, इसे लेने के लिए एक जो सबसे निर्धन है, एकदम गरीब है, जो रोज़ कमाता है, जो भीख मांगता है, 1 रुपया 2 रुपये, वो भी इसे ले लेगा। जी हाँ, और कोई देश का राष्ट्रपति है, वो भी इसे ले लेगा। तो इसका दाम कितना है? तो इसका दाम सुनिए कितना है, मैं बतला रहा हूँ। ये 24 ग्राम का दाम मात्र और सिर्फ 125 रुपये। जी हाँ, कितना? 125। जी हाँ, आप लिए, आप इसे मंगवाएं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड, दुनिया, पूरे वर्ल्ड के लिए, चाइना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो दाम है आपको मैंने बतला दिया, 125। जी हाँ, चाहे महंगाई कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, जी हाँ, ये 125 ही रहेगा, 2026 में भी, 2050 में भी, 2060 में भी। जी हाँ, ना तो इसका रेट घटेगा और ना ही इसका रेट बढ़ेगा। जी हाँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे बना लूँ, 801 जड़ी बूटियों का कलेक्शन कर लूँ, तो कांट पॉसिबल, नेवर, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं कर पाएंगे आप, करोड़ों रुपया लगा के, चाहे आप कितने भी रिचेस्ट मैन क्यों ना हो, आप क्यों ना किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, किंग हो, आप इसे नहीं बना सकते। ये डाइवोरा डिग्रियास है। जी हाँ, और ये मैंने उस इरादे से बनाया है कि हर एक व्यक्ति को इससे फ़ायदा पहुँचे। एक गरीब व्यक्ति, एक जूता सीने वाला इंसान, एक भीख मांगने वाला इंसान, जो मजबूर है, जो बाल से परेशान है, वो भी इसे लेकर और बेनिफिट उठाए। उसका ये हल है। लेकिन गिने चुने आप 2, 4, 10 बीमारियों के ही नाम जानते होंगे, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन वगैरह वगैरह, 4-5 बीमारियों के आप नाम जानते होंगे। लेकिन टोटल मस्तिष्क के अंदर जितना रोग होता है, वो टोटल कैलकुलेशन वैज्ञानिकों द्वारा 601 रोग है। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, उसके अंदर 101 यानी 101 बीमारियां हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च में अभी तक। आपके पास कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, जिसे आप नहीं जानते, पर वो बीमारी है। जैसे कोई बच्चा आपके घर में कोई बदमाशी करता है, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, आप तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं, आप अपनी पत्नी को बार बार झगड़ा करते हैं, ये भी बीमारी है। जी हाँ, गुस्सा हो जाना, तुरंत गुस्सा हो जाना, या किसी बात पे तुरंत रोना, ये भी बीमारी है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं मस्तिष्क, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं मस्तिष्क की, जिसे आप नहीं जानते। तो जिस बीमारियों को आप नहीं जानते, जब इस वायल को आप लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा
कि आपके मस्तिष्क में कौन कौन सी बीमारियां हैं, जी हाँ, कौन कौन से रोग हैं, और ये धीरे धीरे उन सभी रोग को ये ख़त्म करता चला जाएगा। जी हाँ। और जो स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट है कोई किताब बुक्स वगैरह पढ़ता है, भूल जाता है, याद ही नहीं रहता, पढ़ाई करता है, नींद आता है उसको, झुपनी मारता है, झुकता है, पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता, फिल्म में, टीवी में, इसके अलावा ये इंस्टाग्राम पे वीडियो रील स्क्रॉल करते रहता है, उस चीज़ में उसका मन लगता है। मतलब पढ़ाई की ओर एकाग्रता नहीं है, तो ये एकाग्रता को भी बरकरार कर देता है स्टूडेंट के लिए, कि याददाश्त को ये मजबूत करता है। कुछ भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसे याद रहेगा, और मस्तिष्क के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देता है। जी, तो ये वाइल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ जी, ये रॉ इंग्रेडिएंट्स है, ये सिर्फ जड़ी बूटी है, 24 ग्राम। इसे आप लें और खुद से तेल में डालें और 10 दिन तक धूप में इसे रखें। इसके आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भैया आपको पता नहीं है, मैंने अभी बताया, मस्तिष्क में टोटल 601 रोग होते हैं वैज्ञानिक के हिसाब से, नासा के वैज्ञानिक के हिसाब से, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर 101 बीमारियां हैं। ठीक है, तो होगा ही 20, 25, 30। तो जब इसे आप लगाएंगे, इस वाइल को लगाएंगे, इसमें कोई केमिकल बेस नहीं है, तो इसको पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या क्या रोग है, इसे मालूम चल जाएगा, और धीरे धीरे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो कितना बेहतरीन, कितना वंडर चीज़ है ये, कितना बेहतरीन और कितना वंडरफुल थिंग है, आप समझ लीजिए। इसलिए मैंने इस इरादे से इसको कलेक्शन किया है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक औरत, हर एक बच्चा, हर एक युवती, हर इंसान, ह्यूमन को ये फ़ायदा पहुँचे। और इसके दाम इतने कम रखे गए हैं कि आप इसे 10 करोड़ रुपया भी लगाकर नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको ये मिलेगा मात्र 125 में। जी, और स्टूडेंट के लिए तो मैंने बतला ही दिया। फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, 80% जो बाल आपके झड़ते हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण झड़ते हैं, लेकिन क्या कोई आपको ये बतलाता है? नहीं। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या है, तो मैं आपको बतला दूं। वैज्ञानिक इस पर विश्वास नहीं करते, इसे अंधविश्वास कहते हैं। वो होता है जैसे किसी चीज़ का साया, भूत प्रेत, जैसे जाति भाषा में लोग भूत प्रेत बोलते हैं, लेकिन किसी चीज़ का नेगेटिव एनर्जी। तो जब आप गुजरते हैं कहीं से भी, राह से, सड़क से, किसी पेड़ से, आपको कुछ भी पता नहीं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में, आपके कान से, आपके आँख से, आपके नाक से, वो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर समा जाती है। उसके बाद सबसे पहला पहचान, आपको ज़्यादा नींद आएगा, गुस्सा आएगा, प्लस आपका बाल झड़ना तीव्र गति से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं, फूल्स हैं, जी हाँ, जिसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसमें जो मतलब इसमें जो सुगंध है, 801 जड़ी बूटियों का एक सुगंध है। जी हाँ, तो सुगंध के कारण वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी को छोड़कर भाग जाता है। जी, तो इसमें ये भी खासियत है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको कभी भी अटैक नहीं कर सकता। जब इस वाइल को आप लगाएंगे तो इससे दूर भागेगा। इसमें जी, और आप देखे होंगे कि बहुत सारी लाखों की संख्या में छोटी छोटी मछलियाँ जब तैरती हैं, हाँ, तो एक बड़ा सा शार्क आकर सबको खाना चाहता है, तो ये सारी मछलियाँ जाकर उस प्लांट के पास रुक जाती हैं। जी हाँ, तो वो शार्क लौट कर चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उस प्लांट से सुगंध निकल रहा है, और वो सुगंध शार्क को पसंद नहीं है, इसलिए वो लौट जाता है। मछलियाँ तो कोई किताब पढ़ी हुई नहीं है, उन्हें कैसे पता कि ये शार्क आएगा, हम सबको एक ही बार में खा जाएगा? तो वो जाकर उस पौधे के इर्द गिर्द झुंड लगा कर रुक जाती हैं, और शार्क वहाँ तक आता है और दूर से लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुगंध निकलती है, और वो सुगंध शार्क के लिए हानिकारक है। तो वो पौधा प्रोटेक्ट किया। तो समंदर के अंदर में अलग अलग पौधे का अलग अलग गुण है। जी हाँ, लेकिन उसको समझना होगा, स्टडी करना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा कि कौन कौन सा पौधा है, किसका किसका क्या गुण है, क्या वर्क है। तो इसमें वैसे है, मतलब वैसे पौधे हैं जिससे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, अदृश्य ताकतें, नेगेटिव एनर्जी इसकी सुगंध से दूर हट जाएंगी, बॉडी के अंदर होगा तो बाहर निकल जाएगी। जी हाँ, तो ये डाइवोरा डिग्रियास है। इसके गुण मैं बतलाऊं तो बतलाता ही रहूँगा, आप सुनते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा, याद रखिए।
388 जड़ी बूटियों को बनाने में मेरे जीवन काल को 18 साल लग गए। जी हाँ, और तब मैं उनको कलेक्शन कर पाया। लेकिन मैं दाम चाहता तो इसका बहुत ज़्यादा रख सकता था, $10,000, 500 रुपये, 800 रुपये, लेकिन नहीं। मेरा व्यू था ये, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो गरीब इंसान है, जो भिखारी है, जो 1-1 रुपया भीख मांग रहा है, वैसे तो भिखारी गरीब होते नहीं हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन जो एकदम निर्धन है वो भी इसे ले ले, एक रिक्शा। तो आप जब भी मंगाएंगे ऑनलाइन से इसे, मेरे साइट से, ये वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है। जी हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं है। जब इस साइट पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो ये जब भी आएगा ऑनलाइन से तो 2 पीस से नीचे नहीं आएगा। जी हाँ, क्यों? 2 पीस से नीचे नहीं आएगा। 2 से आप जितना मंगवा सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है आप इसे ले सकते हैं। और ये आप कहीं भी रहें, जंगल में, झाड़ में, कहीं भी, आपके घर तक पहुँचेगा ये पोस्ट ऑफिस से। जी हाँ, तो इतना बेहतरीन चीज़ है, इतना वंडरफुल थिंग है कि इसे हर व्यक्ति को ज़रूरत है। जी हाँ, आप जब लोगों का बाल झड़ता है या सर में कोई प्रॉब्लम होता है तो लाखों रुपया लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। जो भी यूज करते हैं, अब दुनिया का कोई भी ऑयल लगा लीजिए, सब में केमिकल है, हर ऑयल में केमिकल है। बिना केमिकल का कोई ऑयल स्टेबल ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट होता है, और इसे बनाने के लिए 10 डेज। अगर आप बहुत गरीब हैं, आप गेहूं का तेल या फिर ओलिव ऑयल या तिल का तेल आप नहीं खरीद सकते हैं, तो फिर एकदम आसान सा रास्ता है। कड़वा तेल तो होगा आपके घर में, सरसों का तेल, तो सरसों का तेल में डाल दीजिए इसे। या कोई औरतें या कोई इंसान अगर वो नारियल तेल लगाता है तो नारियल तेल में डाल दीजिए आप इसे। कोई भी तेल जो आप बाल में लगाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तेल है बाल में मेरे लगाने के लायक है, उसके अंदर इसे डाल दीजिए। और लेकिन अगर आप कड़वा तेल में, सरसों मस्टर्ड ऑयल में अगर लगाएंगे, मतलब मस्टर्ड ऑयल में अगर आप इसे डालेंगे या कोकोनट ऑयल में डालेंगे, तो अगर आप इन तेलों में इसको डालेंगे तो 15 डेज, 15 दिन तक धूप में आपको रखने होंगे। क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं ये बहुत धीरे धीरे इसके गुण और तत्व को, इसके अर्क को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन तिल का तेल और गेहूं का तेल और ओलिव ऑयल के तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। बस फ़ायदा यही है। बहुत सारे लोग, एक ऑयल होता है कस्टर्ड ऑयल, वहाँ भी यूज करते हैं। मतलब आपको जो भी समझ में आ रहा है कि हम इस तेल को अपने सर में लगा सकते हैं, इसे आप डाल दीजिए उसके अंदर। लेकिन शर्त ये है कि 15 डेज, 15 दिनों तक धूप में रखें, 4 से 6 घंटे। इसके अंदर मैनुअल है, सब कुछ बताया हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे हमको क्या करना है। अगर आप कहेंगे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाल के अंदर में, तो हम क्या करें? तो भैया इसे जब आप लगाएंगे इस तेल को, तो आपके बालों में प्रॉब्लम होने ही नहीं देगा। आप गंजा कभी होइएगा नहीं, आपके बाल कभी समय से पहले सफ़ेद ही नहीं होंगे, दिमागी टेंशन ही नहीं होगा, अनिद्रा की कोई बीमारी ही नहीं होगी, मस्तिष्क के जितने भी रोग जो मैंने बतलाया वो सारे होंगे ही नहीं। और जो हैं, जो आपको पता नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो 125 में आप समझ लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? वंडरफुल थिंग। इस अर्थ का, इस प्लेनेट का ये अजूबा चीज है। जी हाँ, क्या यह अजूबा नहीं है? आप बताएं। तो क्या इसे नहीं लेना चाहिए? हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। जी हाँ, और हमेशा कोई भी वायल आप यूज करते हैं, हमेशा फॉरएवर, डेली यूज, हमेशा इसको, ये कभी भी नुकसान नहीं करेगा, इसमें कोई भी साइड। तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ और किसी को चाहिए तो मैं उसे 125 में दे देता हूँ। अगर मैं खुद से बात कर रहा हूँ, कोई इंसान कोई मिल जाए, कोई दोस्त, फ्रेंड, कोई भी मिल जाए, अगर उसे चाहिए, अगर उसे ये चीज़ चाहिए, डाइवोरा डिग्रियास चाहिए, तो मैं उसे 125 में दे देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आप, सबसे पहली बात है कि अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। अगर आप बनाएंगे 388 जड़ी बूटियों को छोड़कर अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन आपका कॉस्ट आएगा 100 ग्राम से ऊपर। ऑनलाइन में जो भी जड़ी बूटियाँ, रॉ इंग्रेडिएंट्स मंगाएंगे तो आपको 100 ग्राम से ऊपर आएंगे। आपको करीब उतनी जड़ी बूटियों को मंगाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, और 1 लाख रुपया लगाकर आप करेंगे क्या? कुछ नहीं बना सकते, नहीं ले सकते, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं आप कर सकते।
लेकिन मैं 10 kg, 5 kg, 20 kg इस रेंज में मंगाता हूँ। तो जो टोटल 801 जड़ी बूटियों का जो कलेक्शन होता है, जी हाँ, उसका जो कॉस्ट पड़ता है, वो टोटल कॉस्ट जो पड़ता है 120 रुपया पड़ता है।